नमो छायाणं नमो लोए सब साहुणम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ये आदिनाथ स्तोत्र श्री मानतुंग आचार्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें 48 काव्य हैं। और इसमें अपन जब सोचते हैं तो मानतुंग आचार्य ने कैसे एक एक चीज जो भगवान है, भगवान के गुणों की स्तुति करी, तो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया उपमाएं लेके भगवान की स्तुति करी है। क्योंकि जिन चीजों की महिमा जगत के जीवों को आती है, उन चीजों को लिया और बताया कि इससे भी बढ़िया कुछ चीज है जिससे कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र का अपन अर्थ समझ रहे हैं। इसमें अपन ने कल 17वें नंबर तक देखा था, 17वें नंबर का कि सूर्य से भी अधिक महिमावंत है क्योंकि कभी भी अस्त नहीं होते, और आप एक अनोखे दीपक हैं, ज्ञान दीप और एक जगत का दीप, दोनों को कंपेयर किया था अपन ने। अब आज जो है उसके आगे अपन पढ़ते हैं। तो ये छंद पढ़े उससे पहले ये फोटो देख लेते हैं। ये फोटो में कैसा क्या है, ये फोटो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। हाँ, ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आप बताइएगा। हाथ खड़ा करिएगा तो पूछ लेते हैं। आप में से कोई बताएगा फोटो में क्या दिख रहा है। हाँ नीलिमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आचार्य माधव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल चंद्रमा का दिया गया है। चंद्रमा की कांति के समान भगवान का कोई अर्थ यहाँ पर निकलेगा। और पीछे घने बादल हैं। अ, और नीचे यहाँ पे हंस के दो जोड़े हैं। छोटा सा पौंड है, कमल के फूल हैं और ऊपर एक विद्याधर देव हैं, देवगति के कोई देव हैं ये। तो बेसिकली चंद्रमा दिया है, चंद्रमा की कांति से भगवान की कुछ उपमा दी गई है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। इसमें ये देखिए पीछे बादल हैं। बादल जनरली जब होते हैं ना तो वो ढक देते हैं सूर्य को, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जैसा जैसे भगवान है, भगवान को नहीं ढक पाए ये बादल, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपको देव जैसे दिख रहे हैं, ये राहु है, राहु। एक मान लीजिए, तो ये जनरली राहु का काम क्या होता है कि अपन बोलते हैं ना, राहु काल में ये काम मत करो। ज्योतिष के हिसाब से ये बहुत अशुभ का समय माना जाता है कि राहु जो होता है वो सूर्य को ग्रस लेता है ना, और विघ्न कारक होता है ज्योतिष के अनुसार। उस समय पे कुछ कार्य नहीं किया जाता है, राहु के उल्टे मुख बैठ के कार्य किया जाता है, ऐसा ज्योतिष के अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो राहु है, इसने भी अपना मुख फेर लिया, वो यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ठीक, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि यहाँ पे ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमेशा उदित नहीं रहता है, सिर्फ रात के समय ही रहता है। ये तो दिन का समय है, उस समय भी ये उदित है चंद्रमा। और चौथा, यहाँ पे जगत के जीव बताए, ये हंस वगैरह बताए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी प्रकाश है, ये पूरे तीनों लोकों में अच्छे से छा रहा है। ये देखिए पूरे जगत के जीवों पे पूरा प्रकाश आ रहा है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे। अपन छंद पढ़ते हैं फिर और क्लैरिटी होगी। ये छंद आप में से कोई एक जना पढ़िएगा। हाँ, पढ़िए, उमा जी शाह, पढ़िए प्लीज।
जय जिनेन्द्र। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। बढ़िया। अर्थ देख लेते हैं। नित्योदयम, नित्य यानी कि हमेशा, पेरिनियल बोलते हैं ना, पेरिनियल, नित्य हमेशा। उदयम, उदयम यानी कि उदित। दलित, दलित यानी कि फैला हुआ। मोह महा अंधकारम, मोह यानी कि, मोह किसे कहते हैं? आप लोगों से पूछते हैं, मोह किसे कहते हैं? आप में से कोई भी एक जना बता दीजिए, मोह किसे कहते हैं? मोह शब्द क्योंकि खूब यूज हुआ है। राग द्वेष। नहीं, राग द्वेष अलग है और मोह अलग है। राग द्वेष इज नॉट इक्वल्स टू मोह। हाँ अपेक्षा, बताओ। किसी चीज को अपना मानना, ममत्व करना, कंट्रोल करना चाहना। कंट्रोल करना जाना, अपना मानना, अच्छा ठीक है। और कोई? ठीक है, सबने ट्राई कर लिया। ठीक है, हाँ जी विदुषी दी बताइए, मोह क्या है? किसी को अपना जान के चाहना। किसी को अपना जान के चाहना, ठीक है, बढ़िया है, सही है। तो किसी को अपना जान के चाहना, इसको अपन और सिंप्लीफाई करें, वास्तव में तो सिर्फ अपना आत्मा ही अपना है, बाकी कोई अपना है ही नहीं, और उसको अपना मान लिया, तो ये क्या है? भ्रम है, भ्रम। तो भ्रम और जो भ्रांतियां होती है उसको भी मोह कहते हैं। ठीक है, तो मोह महा अंधकारम, महा अंधकार यानी कि गाढ़ा अंधकार। एक होता है सिंपल अंधकार, जिस अंधेरे में आप, ये महा अंधकार यूज करने का भी एक सेंस है। एक होता है अंधकार, कि भैया इतना अंधेरा है कि उस अंधेरे में भी आप चलोगे तो चीजें दिखती जाएगी। और कुछ होता है घोर अंधकार, जिसमें कुछ दिखता ही नहीं, एक कदम आगे का भी कुछ नहीं दिखता, उसे कहते हैं महाअंधकार। तो मोह को क्या बोला? महाअंधकार। ये ऐसा महाअंधकार है जिसमें जीव को, मतलब अपने आप को यही नहीं पता चलता कि मैं हूं कौन, मैं ये चीजें नहीं हूं जिसको मैं अपना मान रहा हूं, और जो जिसको मैं कह रहा हूं ये मेरा है, वो मैं हूं ही नहीं, इतनी सी भी खबर नहीं लगती मोह के कारण। मोह को इसलिए महाअंधकार बोला है। फिर गम्यम न राहु, गम्यम यानी कि विषय, न राहु, न यानी कि नहीं, और राहु, राहु, राहु अभी बताया था, राहु होता है, राहु वदनस्य, वदनस्य यानी कि मुख, मुख का, वदनस्य मुख का, न, न यानी कि नहीं, वारिदानाम, वारिद किसे बोलते हैं? ये जो वो होते हैं ना बादल, मेघ, मेघ किसको बोलते हैं? बादल अलग होता है, मेघ अलग होता है। मेघ यहाँ पे होता है कि पानी से भरा हुआ, जो वो आते हैं ना गाने अलग अलग, कि पानी बरसाओ, ऐसे मेघ, तो मेघ को बोलते हैं यहाँ वारिद। ठीक है, वारिदानम, जल से भरे हुए मेघ। विभ्राजते, विभ्राजते यानी कि शोभित हैं, तब यानी कि आपका। फिर ये मुखाब्ज शब्द नहीं है, मुखाब्जम है। अगर आगे है ना मह, मुखाब्जम, मुखाब्जम यानी कि अब्ज किसको बोलते हैं? कमल को, मुख रूपी कमल, ये होता है मुखाब्ज। ठीक है, अंबुज शब्द होता है, अंबुज शब्द, उससे बना है मुखाब्ज। ठीक है, फिर ये है अनल्प, ये मनल्प पढ़ते हैं ना अपन, अनल्प और कांति। अनअल्प यानी कि, अल्प बोलते हैं कम को, अनल्प यानी कि अपोजिट, अधिक। कांति, कांति यानी कि तेज। फिर विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, पहला शब्द है विद्योतयत, विद्योतयत यानी कि प्रकाशक। और किसका प्रकाशक? जगत, जगत यानी कि तीन लोक का। यह अपूर्व शब्द है, अपूर्व यानी कि पूर्व में नहीं, इनके जैसा नहीं, अपूर्व। शशांक बिंबम, शशांक बिंबम, ये शशांक शब्द पहले भी बहुत बार आया है। शशांक बिंबम यानी कि चंद्रमंडल। ये शब्द क्लियर हो गए होंगे। अब आपको फोटो भी ख्याल में है, और ये अर्थ भी अपन ने शब्दों का अर्थ देख लिया है। अब आपको ट्राई करना है, तो आप में से कोई ट्राई करिए।
किसी ने हाथ खड़ा किया है क्या? अच्छा, नीलिमा जी आपने हाथ खड़ा किया है क्या? हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। आप वो पिक्चर दिखा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो इसमें ये बोला गया है कि जिस तरह सूर्य और चंद्रमा, अ, ये जो घने बादल हैं, मेघ हैं, उनसे ढक जाते हैं, उनकी झलक एक जैसी नहीं दिख पाती है घने बादल के कारण। और बट भगवान की ऐसा नहीं है, भगवान का स्टेबल है, एक जैसा ही दिखता है। और ये जो राहु देव है, राहु भी जिस तरह से सूर्य चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, सूर्य को, बट भगवान को ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है ये पिछले वाला जैसे ही सेम ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, उसमें जो देखो, लास्ट 17 नंबर था जो। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। राहु वाली बात आई थी, लेकिन हाँ उसमें हाँ। क्या है कि वो आया था कि कभी अस्त नहीं होता है, और यहाँ पे बताया अच्छा हमेशा उदित रहता है। अलग एंगल से बताया है इसको, हल्का सा डिफरेंस है, वो भी अपन देख लेंगे। इन काइंड ऑफ लिटिल बिट सिमिलैरिटी है। वहां पे सूर्य से कंपेयर किया था, यहाँ पे चंद्रमा की बात आ गई है। ओके। और वहां पे ज्ञान की बात थी, यहाँ पे मुख की बात है। लास्ट वाले में ज्ञान की बात थी, सॉरी लास्ट के लास्ट में थी ज्ञान की बात। ठीक है, क्या बता रहे हैं इसमें? अपन पहले थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, फिर इसको अर्थ टू अर्थ देख लेंगे। चंद्रमा कैसा होता है? ये शशांक बिंबम आया है ना, चंद्रमा से कंपेयर किया है। चंद्रमा तो दिन में अस्त हो जाता है, रात रात में ही रहता है चंद्रमा सिर्फ। और जो भगवान का मुख है वो हमेशा उदित रहता है। कहाँ पे उदित रहता है? हमेशा हमेशा शोभित रहता है भगवान का मुख। ऐसा नहीं होता है कि कभी वो अस्त हो जाए। हमेशा शोभित रहना, यानी कि जो भगवान का मुख है समोशरण में जब रहता है तो बिल्कुल कांति वाला होता है, और हमेशा शोभित रहता है, शांति प्रदान करने वाला होता है भगवान का मुख। ऐसे भगवान की मुख की बात चल रही है। नित्य उदयम दलित मोह महांधकारम। चंद्रमा जो होता है वो तो केवल अंधेरे का नाश करता है। रात को जो अंधेरा होता है ना पूरा, अगर चंद्रमा नहीं हो और सूर्य भी नहीं हो तो एकदम अंधेरा छा जाए। इन चंद्रमा जो है वो तो जगत का अंधकार का नाश करता है। लेकिन भगवान का मुख जो है, मोह रूपी जो घोर अंधेरा है उसका नाश करने वाला है। मोह रूपी घोर अंधेरा कैसे उसका नाश करने वाला है? अपन को दर्शन पाठ याद हो तो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। जो पाप है उसका नाश करने वाला है। कैसे? भगवान का दर्शन जो है वो एक तो पाप से बचाता है, पहले पाप से बचा के पुण्य में भी, पाप से बचाया पुण्य रूप है। अब उस पुण्य रूप भाव का उपयोग करके भगवान का स्वरूप समझा और अपनी आत्मा का स्वरूप समझा। ये दो काम हुए। वो क्या है, मीडियम है, एज ए चैनल जो होता है ना, चैनल की तरह हेल्पफुल होते हैं भगवान। अब जिन्होंने इसका यूज कर लिया उनका तो मोह का नाश हो जाएगा। जिन्होंने यूज नहीं करा वो पुण्य रूप भाव में रहेंगे, और जिन्होंने उनकी तरफ देखा ही नहीं वो पाप में रहेंगे। तो क्या ऐसे चैनल यूज आते हैं। वो एक एक जो मोटिवेशन होता है ना कि हाँ ऐसे भी कुछ होते हैं भगवान, कि एक हटके कुछ चीज है, ऐसा हमें भी बनना है, ऐसा शांत स्वरूप हमें भी पाना है। वो जो मोटिवेशन है वो उनसे मिलता है। तो नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। ठीक है, चंद्रमा की बात चल रही थी। चंद्रमा जो होता है वो राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, ग्रस लिया जाता है। लेकिन जो प्रभु का मुख है वो राहु के द्वारा नहीं ग्रसा जाता है। यहाँ पे राहु आदि को कंपेयर करेंगे। चंद्रमा को बादल ढक देते हैं, बादल ढक देते हैं, चंद्रमा आ जाए क्या, जो बादल होते हैं वो चंद्रमा को भी ढक देते हैं। लेकिन भगवान के मुख को कोई नहीं ढक पाता। उनका मुख हमेशा वैसा का वैसा शोभायमान रहता है। और उसके अलावा चंद्रमा जो है वो कितना सीमित कांति देता है। मतलब जैसे मध्य लोक में है तो सिर्फ मध्य लोक को ही कांति देगा। जो चंद्रमा आदि सूर्य है ये सिर्फ मध्य लोक में है। ये ऊर्ध्वलोक और अधोलोक यहाँ पे इनकी रोशनी नहीं जाती है। लेकिन भगवान का जो मुख है, जो भगवान का मुख है वो तीनों लोकों को कांति प्रदान करता है। और चंद्रमा जो है वो देखना कहाँ से, पूनम से अमावस्या तक कम ज्यादा कम होता है।
ज्यादा से कम होता है और कम से ज्यादा होता है, लेकिन जो भगवान का मुख है, इनकी जो कांति है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, वैसी की वैसी अंधकार का नाश करता रहता है, कंटिन्यूअस वैसा का वैसा। तो यहाँ पे ये इतना सारा चंद्रमा से कंपेयर किया। अब अपन इनको थोड़ा सा और समझते हैं और फिर और क्लैरिटी हो जाएगी। पहले तो विभ्राजते तव मुखाब्ज, आपका मुख रूपी कमल जो है वो शोभित है। यहाँ पे कमल कैसा है ये, यहाँ पे जो अंबुज होता है ना, अंबुज कमल भी बोलते हैं, अंबुज भी बोलते हैं। कमल जो होता है वो कीचड़ में पैदा होता है, और अंबुज जो होता है वो कमल ही होता है, लेकिन वो ऐसा होता है जो कीचड़ रहित शुद्ध जल में पैदा होता है, उसे बोलते हैं अंबुज। तो आपका जो मुख रूपी कमल है वो शोभित है ना, और उसकी कांति भी जो है वो अल्प नहीं है, बहुत कांति है। यहाँ पे ये बात बोली कि कैसे है, ये चंद्रमा के समान है, चंद्रमा की तरह मुखमंडल है, शशांक बिंबम। कैसे, क्योंकि जो भगवान का मुख समोर शरण में है वो बिल्कुल ऐसा सुंदर है, उसकी कांति बहुत ज्यादा है और शीतलता प्रदान करने वाला है, अंधकार और मोह अंधकारम का दलित नाश करने वाला है, मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और नित्योदयम दलित मोह अंधकारम हमेशा उदित रहता है, और किसका प्रकाश करता है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला है। भगवान का मुख ही बताता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, वीतरागता, नासाग्र दृष्टि है, आंख खुली भी नहीं है ना बंद है, नाक की तरफ है, ये नासाग्र दृष्टि है। तो क्या करता है वो मोक्ष का स्वरूप बताने वाला है, और राग द्वेष का नाशक है, राहु के द्वारा ग्रस लिया नहीं जाता है, यानी कि जो विघ्न है विघ्नों के द्वारा खत्म नहीं किया जाता है। ऐसे ही भगवान का मुख जो है वो सारे विघ्नों का नाश करने वाला है, सर्व सिद्धि कारक है, सम्यक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, और विद्योदय जगत पूर्व, जो तीन लोक के जीव हैं उनके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। खुद तो प्रकाशित होते ही हैं, लेकिन तीनों लोगों के जीवों को भी मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। अपन दर्शन पाठ से और रिलेट करते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुख वारिधे, सुख की वृद्धि करने के लिए चंद्रमा के समान है क्या, जिनेंद्र भगवान का मुख का दर्शन करना। ये यहाँ पे उससे अपन रिलेट कर रहे हैं दर्शन पाठ से इस भक्तामर स्तोत्र को भी। थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई। यहाँ पे जो महिमा है ना, अब भगवान की महिमा करना है तो मुख ले लिया। चंद्रमा की बहुत महिमा है, चंद्रमा से बहुत रोशनी आती है, ठंडक लगती है, शीतलता लगती है। अरे चंद्रमा तो फिर भी ढका जाता है, फिर भी वो जरा सा अंधेरे का नाश करता है। भगवान का मुख ऐसा है जिसने एक बार दर्शन कर लिए, वास्तविक दर्शन कर लिए, उसके मोह रूपी अंधेरे का नाश होगा ही होगा। और वो नाश कैसे होगा वो अलग बात है, उसको अपन अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी इतनी सी बात है कि वो देखा कि वो स्वरूप कैसा है, अपने स्वरूप की जागृति होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे चंद्रमा से कंपेयर किया, पहले इसके पहले सूर्य से किया था, नास्तम कदाचिदुपयासी न राहु गम्य। वो वहां पे जो आया था ना, अस्त कभी नहीं होता है, वहां पे सूर्य का फोटो था, आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से कंपेयर किया, यहाँ पे चंद्रमा से कंपेयर किया। कंपैरिजन हो रहे हैं, जो जो चीजें हैं सब कंपैरिजन, क्योंकि पहले अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, उपमा ही नहीं दी जा सकती आपको किसी की, लेकिन फिर भी कुछ उपमाएं ली, ये भी लायक नहीं है उपमा करने के, और क्लैरिटी हो गई। आप ऐसे अपूर्व हो, आपके जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसी पूरी महिमा आ रही है यहाँ पे भगवान की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन। ये समझ में आ गया होगा। ये अगला है, ये नंबर 19 है। 19 नंबर में आपको क्या दिख रहा है फोटो में, ये आपको बताना है, फिर अपन इसकी बात करेंगे। 19 नंबर, फोटो देख के आपको बताना है फोटो में क्या क्या दिख रहा है, और आप लोग सब ट्राई करिए। आप बिल्कुल मतलब हेजिटेशन किसी को नहीं करना है। मतलब अपन ये चाहते हैं कि जब ये 48 हो जाए तो आप भी इसको खुद भी समझें और दूसरे को भी किसी को समझा पाए, इतनी अपने को क्लैरिटी हो जाए।
इसलिए अपन बोलने का भी रख रहे हैं कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखना है अपने को। हाँ जी दीदी बताइए प्लीज। यहाँ पर इसमें दिख रहा है कि भगवान जी हैं। भगवान जी का जो ज्ञान है वो पूरा दिख रहा है। चंद्रमा उग रहा है और सूरज अस्त हो रहा है, और ऊपर 3 छत्र हैं। मांगतुंग मुनि बेड़ियों में बंधे हुए हैं, नीचे कमल है। अम, पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। चंद्रमा की पूरी रोशनी पूरी ब्लू ब्लू है। अम, यहाँ पर जैसे वीट के पेड़ होते हैं वो साइड में पौधे हैं उसके। और आचार्य मुनि भगवान की आराधना कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने काफी अच्छे किए हैं। यहाँ पे जो है ये धान है, धान। आपने वीट बोला, ठीक है, वीट वीट भी एक धान है। धान है ये, धान। जो खेत उगते हैं ना, खेतों में क्या है, धान उगते हैं। और अभी फसलें काटी जाती है इस महीने के करीबन यहाँ पे। और ये धान जो है ये चावल के हैं। गेहूं के भी समझ लीजिए, लेकिन ये चावल के हैं। ये चावल के जो धान है ये चावल के उग गए हैं। और यहाँ पे ऊपर बादल है। तो अब उगने के बाद ये जो बादल है, ये बादल कितने ही कड़कड़ाते हुए फट जाएं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है अब। क्योंकि अब तो उग गए। जो चावल होता है ना, उसको, चावल को उगने के लिए, पकने के लिए बहुत पानी की जरूरत रहती है। बिल्कुल पानी में ही उसको भिगो के रखते हैं, चावल उगते हैं, जो कभी आपने देखा हो तो ये बादलों की जरूरत नहीं, अब तो पक गए ये, क्या जरूरत है। अब यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य। और यहाँ पे है चंद्रमा। तो दिन में सूर्य है, यहाँ पे थोड़ा देखिए उजाला है, दिन में सूर्य। और ये रात्रि का दिखा रहे हैं यहाँ पे, रात्रि में चंद्रमा। ये दोनों चीज है। और यहाँ पे जिनेंद्र भगवान है। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य स्तुति कर रहे हैं। अब कैसे कंपेयर किया है वो अपन छंद पढ़ के क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इस छंद को अपने को पढ़ना है। हाँ, आप में से कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, अर्चना जी आप पढ़ेंगे हाँ। प्लीज। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनं रहे। बढ़िया, बहुत अच्छा। किम, किम शब्द तो अपने को सबको पता है। किम प्रयोजनम, पहले भी आया किम शब्द। किम यानी कि क्या, क्या प्रयोग, क्या। फिर शर्व ऋषु, शर्व, शर्व ऋषु किसे बोलते हैं? शर्व बोलते हैं रात्रि को, और ऋषु बोलते हैं अंधकार को, ठीक। शशि नानी, तो यहाँ पे शशिना और अहिन, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द आ गए, शशिना और अहिन। शशिना बोलते हैं चंद्रमा को, है ना। वहां पे ऋषु हो गया अंधकार, शशि हो गया चंद्रमा, और अहिन हो गया दिन, है ना। और विवस्वतावा, विवस्वतावा किसको बोलते हैं? विवस्तवा, ये होता है सूर्य से। और वाह यानी कि अथवा। फिर युष्मन मुखेंदु, युष्मन शब्द होता है आपके। मुखेंदु, मुख, इंदु, मुख रूपी चंद्रमा। दलितेशु, दलित शब्द खूब आया है, नष्ट होने पर। तमहसु, तमहसु यानी कि अंधकार, घना अंधकार, तमह। नाथ, नाथ शब्द भी खूब आया है, नाथ और अनाथ। नाथ शब्द यानी कि स्वामी। नाथ शब्द जैसे ही सुने भगवान याद आना चाहिए, नाथ। निष्पन्न, निष्पन्न यानी कि इसको बोलते हैं ना कि इसको इस चीज से निष्पन्न कर दो, यानी कि कंप्लीट कर दो, यानी फिर पके हुए। निष्पन्न यानी कि पके हुए, अपन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, पके हुए। चालीवन, चालीवन किसे बोलते हैं? चाली बोलते हैं चावल। चाली शब्द जो है
आपको पूजाओं में भी मिलेगा। जब अक्षत का अपन चढ़ाते हैं ना चावल का, तो उसमें देखना आपको शाली शब्द आएगा। आप ऑब्जर्व करना अगली बार। शालीवन, शालीवन यानी कि चावल के खेत। शालिनी, शालिनी शब्द होता है एक, शालिनी नाम भी होता है। शालिनी यानी कि शोभायमान। ऊपर पहले विभ्राजते आया था, विभ्राजते होता है शोभित है, शालिनी यानी कि शोभायमान। जीव लोके, जीव लोके यानी कि जीव जहां पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मोक्ष में भी पाए जाते हैं, सिद्धशिला में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संसार में। जीव लोके यानी कि संसार में। कार्यम, कार्य। कियत, ये कियत जल है ना, तो ये कियत, कियत यानी कि कितना, कियत यानी कि कितना, हाउ मच। कियत जल, जल और धरे, जल धरे, जल को धारण करने वाला। कौन है जल को धारण करने वाला? बादल। फिर जल भार, जल भार यानी कि जल के भार से। नम्र, नम्र यानी कि झुके हुए। नम्र, नम्र यानी कि झुके हुए, विनय में अपन झुकते ना, वैसा झुकना, झुके हुए, नम्र। आपको एक क्लियर हुआ होगा शब्द कि क्या क्या शब्द हैं। अब अपन इसको थोड़ा जोड़ते हैं। फोटो आप इमेजिन करते रहिएगा। पहले सिंपल लैंग्वेज में, फिर थोड़ा इसको वर्ड से रिलेट करेंगे अपन। क्या बोल रहे हैं कि जब चावल होते हैं, चावल के खेत हैं, चावल के खेत अच्छे शोभायमान है और निष्पन्न है। निष्पन्न यानी कि पक गए हैं, उग गए हैं, विकसित हो गए हैं चावल के खेत, ऐसे अच्छे शोभायमान है। अब ऐसे जो शोभायमान है चावल के खेत, वहां पे जो जल से भरे हुए बादल हैं, है ना, जलभार और जल धरेर, जल से भरे हुए जो बादल हैं, अच्छे झुके हुए। झुके हुए से क्या बताते हैं? मतलब एकदम फूटने ही वाले, इतने लबालब भरे हुए हैं जल से। ऐसे पानी से, ऐसे बारिश से, ऐसे बादलों से क्या प्रयोजन? अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया अब तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वही संसार के जीवों का काम कंप्लीट कर देगा। क्या वो चावल के खेत, अब उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, न जल की, न जल से भरे हुए बादल की, किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और बल्कि नुकसान हो जाएगा। आवश्यकता ही नहीं है कुछ। जितनी भी जितना भी वो गाने गाए जाते हैं, जितनी भी मन्नतें की जाती है, मन्नतें वगैरह का वैसे कोई प्रयोजन नहीं है। इन मन्नतें की जाती है जो लोक में, और जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं, वो तब तक किए जाते हैं जब तक कि खेत में फसलें नहीं उगी हो और पानी की आवश्यकता है। जब एक बार खेत में फसल उग गई और पानी की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद कोई मन्नतें नहीं की जाती। ऐसे ही, अब यहाँ पे कनेक्शन बिठा दें, यहाँ पे भी ऐसे ही चंद्रमा का रात्रि में और दिन में सूर्य का, सूर्य जो होता है दिन में प्रकाशमान देता है, और जो चंद्रमा होता है वो रात को प्रकाशित करता है जगत को। तो ऐसे ही दिन में सूर्य का और रात्रि में चंद्रमा का क्या प्रयोजन? जब आपका मुख है, किसका? जब भगवान का मुख है, आपका मुख रूपी चंद्रमा है, जो कि पूरे जगत के जीवों को प्रकाशित कर रहा है और अंधकार का नाश करने वाला है, घोर अंधकार का नाश करने वाला है। जब आपका मुख नहीं होता तो चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता पड़ती। जब आपका मुख है, आपका मुख ही इतना केपेबल है, सेल्फ सफिशिएंट है अंधकार का नाश करने के लिए, कि सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। ये अतिशयोक्ति भी लगती है, लेकिन अब इसको अपन अर्थ और उपमाएं भी दिए, ये सब फीकी चीजें हैं। आपका मुख इतनी कांति देने वाला है। अब इसको अपन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जमाते हैं कि समो शरण जो होता है, समो शरण में न दिन होता है न रात होती है, हमेशा एक जैसा प्रकाश रहता है। समो शरण में, समो शरण में ऐसा नहीं होता कि चलो अब रात हो गई, चलो भगवान भी सोएंगे, लोग भी जाके सो जाओ। वहां सोने होने का काम नहीं है, वहां पे हमेशा प्रकाश रहता है। इतना गजब का, वहां पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। भगवान की जो कांति होती है, भगवान का जो पुण्य है, उसके कारण ये सब व्यवस्था है। और यहाँ पे जो चंद्रमा और सूर्य बताया है, चंद्रमा जो बताया है और एक सूर्य बताया है, तो एक है चंद्रमा। चंद्रमा कब चाहिए रहता है? जब अंधेरा है उसका नाश करने के लिए, जो मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है
उसका नाश करने के लिए चंद्रमा, और मिथ्यात्व से हट के जो पूरे पाप से हटे थोड़े से पुण्य में आए तो उस पुण्य रूपी सूर्य का नाश करने के लिए भी क्या चीज का नाश करना है। तो ये दोनों का नाश करने के लिए जो जिनेंद्र भगवान है वही काफी है। ये इसका एक ऊपर से और अर्थ लगा रहे हैं अपन। आपका जो मुख है वही काफी है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप ऐसा मार्ग बताते हैं कि मिथ्यात्व का भी नाश होता है और जो संसार के बंध के कारण है उन सब का भी नाश होता है। इसलिए आपके होते हुए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी स्थान ही नहीं पा पाते हैं। न मिथ्यात्व को कोई जगह मिलती है, न पुण्य आदि जो बंध के कारण है उनको भी जगह नहीं मिलती है। आप तो सिर्फ धर्म का प्रकाश करने वाले हो जो कि मोक्ष में ले जाने वाला है। तो आपके होते हुए इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि आप इतने अपूर्व हो, आपके होते हुए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्लैरिटी हो रही है कि अर्थ क्या बोल रहे हैं। और इसको एक अर्थ और लगाएं कि आपके मुख का दर्शन करने पे भव्य जीवों को, भव्य जीव यानी कि जो मोक्ष सम्यक दर्शन प्राप्त होने की प्राप्तता रखते हैं, सभी भव्य नहीं है। तो भव्य जीवों को आप जो हैं अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में कार्यकारी हैं। आपको देखते ही वो प्रकाशित हो जाता है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। तो उसके अलावा फिर कर्मों में क्या हो रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर तो सिर्फ अपनी आत्मा से मतलब है। ये और इसका अर्थ लगाया जा सकता है। इन मूल जो अर्थ है कि आप ऐसे अपूर्व हो, आपकी कांति ऐसी है, आप इतने गजब है। क्यों है इतने गजब? क्योंकि आपने ऐसे गुण प्राप्त कर लिए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वीतरागता, ये आपको प्रकट हो गई है। जन्म मरण आदि दोष का नाश हो गया है, इसलिए आप ऐसे अपूर्व हैं। आपकी कांति जो प्रकट हुई है, अब कर्म कोई उसको ढक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा फोटो? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये अपने को इतनी क्लैरिटी। कोई क्वेश्चन अभी तक? अंजू दी आपने फोन हाथ उठाया क्या? नहीं भैया, वो पहले का रह गया होगा। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा एक और कर रहे हैं आज अपन। हाँ, हाथ खड़ा हुआ है किसी का? नहीं, नहीं हुआ है। ठीक है, एक और देख रहे हैं अपन, लास्ट है ये फोटो देखना है आपको, और ये फोटो से बताना है आपको कि क्या दिख रहा है फोटो में। ये बहुत बढ़िया फोटो है। आपको दिख रहा है ना फोटो? कोई भी ट्राई करिए, आपको ट्राई करना है। जी, कौन नया है? रूपसी जी बताइए प्लीज। आप बता रहे थे कि आपने हाथ खड़ा किया था। जय जिनेन्द्र। इस फोटो में मुझे अन्य देवी देवता दिख रहे हैं, जैसे शिव, विष्णु, और इनके अलावा भगवान आदिनाथ जो हैं उनके चेहरे पे विशेष चमक दिख रही है। और नीचे मुझे बहुत सारे रत्न दिख रहे हैं, और शायद जो जमीन पे है वो कांच के टुकड़े दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है। और सूर्य की किरणें दिख रही हैं चमकती हुई। बढ़िया, ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है यहाँ पे नीचे देखिए कि ये एक स्टैंड रखा हुआ है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी मणियां हैं जिसको महामणियां बोलते हैं। ऐसी महामणियां हैं। इन महामणियों, ये महामणियां जो है, इसका जो प्रकाश है वो बहुत गजब का है, कितना शाइनिंग मार रहा है। और यहाँ पे ये जो नीचे है ये कांच के टुकड़े हैं,
और ये सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है इन कांच पे। कांच में जैसे सूर्य, कांच पे प्रकाश पड़ता है ना सूर्य का, तो रिफ्लेक्ट करते हैं वापस, लेकिन वो जो कांच पे भी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सूर्य का, वो इतना प्रकाशित नहीं कर पा रहा है जितना इन महामणियों का नेचुरली है। ये महामणियां एकदम हटके हैं, इनका जो नेचर है, इनका जो स्वरूप है मणियों का, वो कांच से बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल निराला है, निराला। सूर्य भी इन कांच को कोई बहुत ज्यादा कोई दम नहीं दे पा रहा है, कोई ज्यादा कांति नहीं दे पा रहा है, जैसी कांति इन मणियों की है। और यहाँ पे ये आदिनाथ भगवान है समर शरण में, और ये आदिनाथ भगवान जो है, इनका देखिए प्रकाश फैल रहा है, ये प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश जनरली ज्ञान से अपन रिलेट करते हैं, तो ऐसा प्रकाश फैल रहा है। और यहाँ पे ये ऐसे लोक में कि यहाँ पे हरि हर आदि अन्य देवी देवता भी हैं, यहाँ पे ऐसा फोटो में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो प्रकाश है वो प्रकाश यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक, इतना अपन ने ऑब्जर्व किया। अब अपन छंद को थोड़ा सा देख लेते हैं, छंद अब पढ़ लेते हैं, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। हाँ जी, पल्लवी भाभी आप पढ़ेंगे क्या छंद को? नानन्यता त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मनिषयाति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। बहुत बढ़िया। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम नैवं तु कांच शकले किरणाकुलेपि। ये बहुत अच्छा है। इसका अर्थ देखते हैं पहले। ज्ञानम, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से ले लें अपन ज्ञान। यथा, यथा यानी कि एक होता है तथा, तथा यानी कि और, यथा यानी कि जिस तरह। त्वयि, त्वयि त्वम होता है ना, त्वम, त्वम यानी कि आप, त्वयि यानी कि आप में, त्वयि। विभाति, विभाति, विभाति यानी कि उससे, जो तेज होता है तेज, उसको, उससे, ये वो शब्द है विभाति। तेजवंत या फिर शोभित है। विभ्राजते शब्द था ना, विभ्राजते, शोभित है। विभाति शोभित है, तेज से शोभित है। कृतावकाशम, कृतावकाशम यानी कि अवकाश को प्राप्त। नैवम, न एवं यानी कि नहीं। तथा, तथा यानी कि वैसा, और या वैसा, दोनों में लिया जा सकता है। हरिहरादिषु, हरिहरादिक, हरिहर होते ना, ये देव होते हैं, अन्य देवी देवता, ये नाम लिया है हरिहर। और आदिशु यानी कि और भी, हरि हर ब्रह्मा, और भी अलग अलग अपन नाम ले लें, ये सब सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, दो नाम लिए हैं, सब ले लें अपन। नायकेशु, नायक, नायक बोलते हैं देव को, हीरो को, यहाँ पे नायकेशु, देवों में, हरिहरादि देवों में। तेज, तेज यानी कि तेज, कांति। स्फुरन मणिषु, ये स्फुरन मणिषु या फिर महामणिषु भी यूज होता है शब्द, दोनों शब्द यूज होते हैं। स्फुरन मणिषु यानी कि महामणियों में। याति, याति यानी कि प्राप्त, याति यानी कि प्राप्त। यथा, यथा भी ऊपर आया था, जैसा, जिस तरह, जैसा, दोनों। महत्वम, महत्वम यानी कि महत्व। नैवम, नैवम यानी कि नहीं, ये रिपीट हो रहे नैवम नैवम शब्द। तू, तू यानी कि निश्चय, पहले किल शब्द आता था, ये तू शब्द भी जो है निश्चय। कांच शकले, कांच शकले यानी कि कांच के टुकड़े में। किरणाकुलेपी, किरणाकुलेपी, किरणाकुलेपी यानी कि किरणों से व्याप्त, अपी यानी कि भी। किरणाकुले, किरणाकुले यानी कि किरणों से व्याप्त भी। ठीक, ये शब्द अर्थ हुए, थोड़े क्लियर हुए होंगे ये देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना सारे छंद में, ये जो रिपीटेशन है ना, न न, ये जो शब्द रिपीट होते हैं ना, ये और ऐसे ये एक यूनिक चीज है, आपको पीछे के छंद में भी मिलेगा। ये क, इक, क, ऐसे चालू होना सेम शब्द से,
और भी आपको मिलेगा, ये स्पेशलिटी है इसकी। ठीक है, अब अपन इसको रिलेट करते हैं। ये आपको फोटो दिखा देते हैं, छंद का एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। अब आप इसको रिलेट कीजिए। कौन रिलेट कर सकता है आप में से? ट्राई करना है अपने को और हो जाएगा ट्राई। फोटो भी बता दिया, वर्ड मीनिंग भी बता दिया, अब तो हो जाएगा, अब तो आसान है। हाँ जी, एक जने ने हाथ खड़ा किया है। और कोई आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, विदुषी दी बोलिए। ऐसे बोलते हैं, जैसा भगवान जैसा ज्ञान आप में है, संपूर्णता को जो प्राप्त हुआ है, वो वैसा हरिहर आदि देवों में नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलते हैं, जितनी चमक मणियों में है, वो क्या कांच के टुकड़े में हो सकती है? वैसी चमक क्या कांच के टुकड़े में हो सकती है? बढ़िया, अच्छा है, बहुत शॉर्ट मीनिंग था और बढ़िया है। सीधी सी बात है, अपन एक लाए बढ़िया कोहिनूर का हीरा, या और भी जो कीमती जो जो ज्वेलरी होती है, मणियां होती है, अपन एक वो लाए। उसकी चमक कितनी अच्छी होती है, देखते ही रहे, बिल्कुल एकदम सिर्फ चमक का ही पैसा रहता है उसका। और एक तरफ अपन लाके रखे कांच। कांच में अपन सूर्य बल्ब तो ठीक है, अपन अपन स्टोर्स में जाते हैं ना, वो जितना भी अपने को चीजें अच्छी लगती है ना, वो लगती है क्योंकि लाइट अच्छी पड़ती है उस पर। और घर पे आके देखो, अरे यार ये तो स्टोर में अच्छा दिख रहा था, घर पे आके तो ऐसा दिखने लगा। तो ऐसे ही वो कांच पे कितना ही अपन प्रकाश डाले, सूर्य का भी प्रकाश डाल ले, लेकिन जैसी चमक, जैसा प्रकाश, जैसा तेज उन महामणियों में है, ऐसा तेज कांच में नहीं प्राप्त हो सकता, कांच में नहीं मिल सकता ऐसा तेज। ऐसे ही जो ज्ञान, जैसे ज्ञान की आभा, जैसे ज्ञान की दीप्ति, जो केवल ज्ञान का तेज किसमें है? हे भगवान आप में है, वैसा ज्ञान का तेज हरिहर आदिक देवों में नहीं मिलता, नहीं प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान का तेज तो सिर्फ आप में ही है, आपके अलावा दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्मेशन के पास साथ बोल रहे हैं अपन। जो भगवान की स्तुति हो रही है ना, ये यहाँ पे स्तुति में एक चीज और मिल रही है, आप ऑब्जर्व करिए। हर उसमें बता रहे हैं कि जैसे आप हैं वैसा और कोई है ही नहीं। पहले तो अलग अलग दुनिया की नॉन लिविंग चीजों से कंपेयर कर दिया, फिर अब और भी जो देवी देवता हैं उनसे भी कंपेयर कर दिया कि जैसा आपका दिव्य केवल ज्ञान है, वैसा केवल ज्ञान जगत में और किसी के पास नहीं पाया जाता। जितना आप जानते हैं वैसा और कोई नहीं जान सकता। जितना दुनिया को जानते हुए भी आप रागी और द्वेषी नहीं होते हैं कि इसका नाश कर दूं, इसको बना दूं, जैसा आप कुछ नहीं करते हैं सब कुछ जानते हुए भी, ऐसे अन्य देवी देवता नहीं है। अन्य देवी देवता तो पूर्ण जानते भी नहीं है, लेकिन कुछ करने बिगाड़ने का राग द्वेष हमेशा लगा रहता है। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान इतना गजब का, और वो ज्ञान क्यों प्रकट हुआ? वो ज्ञान प्रकट हुआ वीतरागता के कारण। भगवान कुछ नहीं करते बिगाड़ते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने तो मार्ग बता दिया कि मैंने ये रूट फॉलो किया सुखी होने के लिए, ये रूट आप फॉलो कर लो ना, मैं कुछ नहीं करने वाला। कितनी मन्नतें मांग लो, कितने उल्टे साथी बना दो, कितना ही कुछ कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि हम माला फेरना बंद कर दें या और कार्य बंद कर दें। वो सब कार्य किए जाते हैं पाप से बचने के लिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, पाप से बचने के बाद अपनी आत्मा में स्थिर होने के लिए, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। गड्ढे में नहीं गिरना है, गड्ढे में से हटना है तो पहले हटे संसार से और फिर अपनी आत्मा के करीब जाने का प्रयत्न किया। इसलिए सब बाकी कार्य किए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं किए जाते। ये भिखारी बनने का मार्ग नहीं है, ये भगवान बनने का मार्ग है। यहाँ पे भगवान जो है उनका ज्ञान इतना गजब है जो कि अन्य देवी देवताओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे हैं अन्य देवी देवता और कैसे हैं भगवान का ज्ञान। जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान सिर्फ आप में ही पाया जाता है, और किसी में उसको जगह ही नहीं मिली केवल ज्ञान को।
केवल ज्ञान को भी जगह आप में ही मिली, आप ही ऐसे लगे कि यही लायक है केवल ज्ञान के, और कोई लायक नहीं लगा। ये यहाँ पे बताया है, जैसे कि वो जो तेज आता है वो मणियों से ही आ पाता है, वैसे ही कांच से नहीं आ पाता, वैसे ही वो जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान की सुगंध सिर्फ आप में से ही आ पाती है और किसी में से नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी हैं, आपको राग द्वेष मोह नहीं है, उसका नाश हो गया, इसलिए आपको दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा इस काव्य में, इस छंद में बताया गया है। आपका ज्ञान जो है वो अद्भुत है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आसान था ये तो, तीनों आसान थे। यहाँ पे जितनी भी महिमा चल रही है ज्ञान की, मुख की, आप जगत को प्रकाशित करने वाले हो, अंधकार का नाश करने वाले हो, संसार से पार करने वाले हो, ये होती है स्तुति। स्तुति ये नहीं होती कि आप रुपए दे दोगे, पैसे दे दोगे, पुत्र करवा दोगे, या जो भी काम करवा दोगे, वो स्तुतियां नहीं होती। स्तुति तो ये होती है वास्तविक गुणों से। ठीक, आज इतना ही रखते हैं अपन। आप रिवाइज करना, याद भी करना, क्योंकि याद करा हुआ ही क्वेश्चन पेपर में आपको काम आएगा, और स्तोत्र पढ़ेंगे तब भी वही काम आएगा। ठीक, तो डेली आप बोलिएगा और याद भी करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा या अभी पूछ लीजिए। इतना रखते हैं, बाकी आगे फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। जब 24 हो जाएंगे तो एक दिन कोई एक व्यक्ति 1 से 24 तक की समरी मैक्सिमम 5 मिनट्स में दे दीजिएगा, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। 20 तक पहुंच गए अपन। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। नौबार नमोकार मंत्र।